स्वागत है गाइस हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारे सीरीज का थर्ड वीडियो है ऑफ सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। हमने मैथ्स में भी देखा है ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमें कुछ प्लस करना है, माइनस करना है, किसी का रिलेशन चेक करना है, इनके लिए अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स प्रोवाइड होते हैं। हम देख लेते हैं सी के अंदर कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। बेसिकली सी के अंदर 5 अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स मैथमेटिकल फंक्शंस में डील करने में हेल्प करता है, जैसे कि किसी वैल्यू को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उसका मॉड्यूलस निकालना या फिर उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किसी वैल्यू को वैल्यू असाइन करने में ये हेल्प करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स एज पर द नेम कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। हम इसके प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे प्लस इसके एग्जांपल्स को भी पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिक डील करता है, इसमें हम कुछ लॉजिक इनपुट करते हैं, उसके बिहाफ में हमारा आउटपुट आता है। फिर आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, तो कंफ्यूज मत होना। वैसे भी ये बिटवाइज ऑपरेटर्स हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, ये हम करेंगे हमारे एडवांस सी प्रोग्रामिंग सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये अलग अलग टाइप्स के हमारे पास अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। डबल प्लस हमको इंक्रीमेंट करता है प्लस वन वैल्यू से, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस माइनस से इंडिकेट होता है, और ये वन वैल्यू से डिक्रीज होता है। अब ये रहा हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, इन नाम का हमने दो वेरिएबल बनाया ए एंड बी। ए की वैल्यू दी हमने 10, बी की वैल्यू दी है हमने 3। हमने एक बार इसको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई करा, डिवाइड किया एंड इसका मॉड्यूलस भी निकाला। तो चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हम यूज करेंगे विजुअल कोड एडिटर का। ये हमारा विजुअल कोड एडिटर। इसमें पहले हम अपने इंटीजर्स को असाइन कर लेते हैं और फिर हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं इसकी वैल्यूज लिख लेता हूँ। पहले हम दो इंटीजर बनाएंगे, ए एंड बी। इनकी वैल्यू हम असाइन करते हैं, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5। अब हम पहले इसको एक बार ऐड करके देखेंगे, एक बार डिवाइड करके देखेंगे और एक बार मल्टीप्लाई एंड अनदर फंक्शंस को परफॉर्म करके देखेंगे। तो पहले मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, फिर इसको डिस्कस करेंगे। क्या करेगा, हमारी a प्लस बी को ऐड कर देगा। फिर हम ऐसे ही अलग अलग आउटपुट्स निकाल लेंगे और एक न्यू लाइन कमांड दे देंगे ताकि हर एक आउटपुट अलग अलग लाइन में आए। अब इनके असाइनमेंट्स हम चेंज करके देख लेते हैं। ये क्या करेगा, हमको सब्ट्रैक्ट कर देगा एंड देन ये हमको मल्टीप्लाई करेगा, देन ये हमारे लिए डिवाइड कर देगा और ये हमारे लिए रिमाइंडर रहेगा। अब इसको हम जैसे ही रन कोड करेंगे, आप देख सकते हैं इसके आउटपुट्स आ जाएंगे। ये देखिए, ऐड करके ये 15 ले आया, सब्ट्रैक्ट करके 5, मल्टीप्लाई करके ये 50 ले आया, डिवाइड करके 2 एंड मॉड्यूलस करके 0। ये थे हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। फिर हम आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे इजीएस्ट ऑपरेटर होता है। इसमें क्या होता है, इक्वल्स टू का साइन यूज होता है जस्ट फॉर असाइनमेंट। जैसे ए की वैल्यू हमने 10 असाइन करी, तो इक्वल्स टू हमने बीच में इस्तेमाल करा, जिससे कि क्या पता चलता है, ए की जो वैल्यू है अब 10 हो चुकी है। फिर हम आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर में। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू वैल्यूज, जैसे एक्स और वाई की कंपैरिजन कर लिया, तो इसमें इस्तेमाल होते हैं डबल इक्वल टू, जो कि इक्वल टू को डिफाइन करते हैं। मतलब क्या ये इसके इक्वल है, जैसे 5 क्या 7 की इक्वल है, तो उसके बीच में हम डबल इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है एक्सक्लेमेटरी इक्वल टू, जो कि नॉट इक्वल टू को डिफाइन करता है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। हमने एक्स और वाई दो वेरिएबल लिया, जिसकी वैल्यू दे दी 5 और 10। फिर हमने चेक करा क्या एक्स वाई के इक्वल है, तो हमने दो बार इक्वल टू लिखा, जो कि नहीं है तो आउटपुट फॉल्स आया। क्या एक्स वाई के इक्वल नहीं है, जी हाँ नहीं है, तो आउटपुट ट्रू आया। फिर क्या एक्स ग्रेटर देन है वाई के, जी नहीं, तो आउटपुट फॉल्स आया। फिर ऐसे ही अलग अलग कंडीशन चेक हो गई। तो इसको भी हम एक बार करके देख लेते हैं। क्या ए बी के इक्वल है। फिर आता है क्या बी ए के इक्वल्स नहीं है, तो हम यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी नॉट इक्वल्स टू लिखेंगे। फिर ग्रेटर देन, लेस देन, फिर हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू। फिर हम एक और बना लेते हैं,
लेस देन इक्वल्स टू। अब इसके हम आउटपुट कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे कि हमने पहले लिखा ए डबल इक्वल्स टू बी, मतलब ये चेक करेगा क्या ए इक्वल के बराबर है, जो कि आप देख के बता सकते हैं नहीं है तो आउटपुट में ये जीरो शो करेगा। फिर हम देख लेते हैं क्या ए बी के बराबर नहीं है जी, कि हाँ ए बी के बराबर नहीं है क्योंकि ए बी से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फिर ए बी से बड़ा है, हाँ ए बी से बड़ा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आता है क्या ए बी से छोटा है, जी नहीं बी हमारा छोटा है तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर आ जाते हैं चेक करने के टाइम क्या ए बी के इक्वल और बड़ा है, इक्वल तो नहीं है लेकिन बड़ा जरूर है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आ जाता है क्या बी ए से बड़ा है या इक्वल है, जी इसके ना ही इक्वल है ना ही इससे बड़ा है क्योंकि बी छोटा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसका आउटपुट हम मैच करने के लिए रन कोड करके देखेंगे। ये देखिए 0 1 1 0 1 0, क्योंकि हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया था। फिर आता है हमारा लॉजिक ऑपरेटर्स। लॉजिक क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में लॉजिक बाइंड करने की कोशिश करेगा। एग्जांपल देखिए आप, x 5 से छोटा है और x 10 से बड़ा है, तो अगर इन दोनों की कंडीशन ट्रू है तभी ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वैल्यू ये फॉल्स प्रोवाइड करेगा। और में क्या होता है, कोई भी अगर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन तो ये रिटर्न 1 करता है, और अगर नॉट में क्या होता है और कहीं अपोजिट आ जाता है। इसको हम एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, पहले हमने इंट ए और इंट बी दो वेरिएबल लिया, ए की वैल्यू हमने 5 लिखी, बी की वैल्यू हमने 0 लिखी। अब बी जो कि है 0 जो कि हम फॉल्स से डिनोट करेंगे, और ए की वैल्यू जो कि है 5 हम ट्रू मान लेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट कंडीशन कि ए और बी हम एंड का इस्तेमाल करें, मतलब दोनों को ट्रू होना चाहिए, लेकिन दोनों ट्रू नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे आउटपुट फॉल्स में आ रहा है। और सेकंड लॉजिक में और का इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें कोई भी अगर एक ट्रू होता है तो ये आउटपुट ट्रू शो करता है। तो देखिए 5 तो हमारा ट्रू है लेकिन 0 फॉल्स है, जो कि हमारा 5 ट्रू है इसीलिए आउटपुट ट्रू में आता है। फिर नॉट उसका अपोजिट कर देता है, 5 ट्रू था तो इसने फॉल्स रिटर्न किया, 0 ट्रू फॉल्स था तो इसने 1 रिटर्न किया, जो कि इसको अपोजिट कर देता है, नॉट इक्वल्स टू के जैसे, जो कि हमने पहले पढ़ा था। ये थे हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसको अब हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, ये आपको होमवर्क रहेगा, आपको एक एक लाइन लिख के अपने आप चेक करके कमेंट्स में बताना पड़ेगा कि आपका आउटपुट क्या है। फिर आ जाते हैं ये कुछ हमारे बिट वाइज ऑपरेटर्स, इसको हम पढ़ेंगे नहीं लेकिन ब्रीफली समझ लेते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर बिट में काउंट होते हैं, जैसे डेसिमल फिगर्स होते हैं या फिर होल नंबर होते हैं, 1 + 1 करेंगे 2 आएगा, लेकिन बिट में क्या होता है 1 1 अगर हम कैलकुलेट करते हैं जो कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी 1 होती है तो ये एज एन आउटपुट 1 0 दे देता है, क्योंकि बिट में 1 0 का मतलब होता है 2, तो ये ऐसे कैलकुलेट होता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।